राम 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 राम। श्री राम। जैसा कल कहा गया, प्रपत्ति और शरणागति दोनों में अंतर है। अर्जुन प्रपत्ति स्वीकार करता है। भगवान कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा। अगर प्रपत्ति ही शरणागति हो गई होती तो भगवान को ये नहीं कहना पड़ता। जीव जो है परमात्मा के प्रपन्न है, प्रपत्ति स्वीकार करता है। प्रपत्ति में जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु हम आपके आश्रित हैं, आपके अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं है। शरणागति में भगवान कहते हैं तू मेरी शरण में आ जा। अर्थात अभी तक हम जो संसार के साथ संबंध बांध रखे थे, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहित परिवारा, ये हमारे ममता जो है ना बिखरी हुई है। तन शरीर के साथ हमारा बहुत ममत्व है। फिर शरीर के प्रति जो मान्यताएं हैं हमारी, हमने उसको अपना स्वरूप मान बैठा है। जैसे शरीर मानव का है, हम कहते हैं हम मानव हैं। शरीर स्त्री अथवा पुरुष का है, हम कहते हैं कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। शरीर बच्चे का है, जवान का है, वृद्ध अवस्था का है, हम कहते हैं कि हम बच्चे हैं, हम जवान हैं, हम वृद्ध हैं। शरीर के धर्म को हम अपना धर्म मान बैठे हैं। शरीर का परिचय हमारा परिचय हो रहा है। शरीर हमको परमात्मा की कृपा से प्राप्त है। कबहू की कर करना नर देही। परमात्मा को लगा कि 84 लाख प्रकार के शरीरों में ये जीव जो है आत्मकल्याण की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, केवल परवश होके, पराधीन होके प्रारब्ध को भोग रहा है। नवीन कर्म के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो परमात्मा ने कृपा करके हमको मानव शरीर प्रदान किया। अब परमात्मा ने ये शरीर क्यों दिया है, स्पष्ट दिखाई देता है। अगर वृक्ष वनस्पति बना देते तो हम सब खड़े रहते, भूमि से आहार पानी लेते और पूरा शरीर का, वृक्ष के शरीर का पोषण हो जाता। आकाश से जो तत्व मिलते हैं उनके द्वारा शरीर का पोषण हो जाता। अब अगर मानव शरीर पाकर हम समय समय पे, वैसे पुराणों में आचार संहिताओं में ऐसा स्पष्ट लिखा मिलता है कि जो आरती के समय खड़े नहीं होते हैं उनको फिर वृक्ष वनस्पति बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है? रामचरितमानस में एक सिद्धांत दिया है, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम जी हमारी रुचि को रखते हैं। हम चाहते हैं आलसी प्रमादी बस पड़े रहें, खाएं पिएं मस्त रहें, कुछ काम ना करना पड़े, तो भगवान हमको अजगर बना देते हैं। जैसी जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, हम खा के लड़ाई झगड़ों में रस लेते हैं, तो भगवान हमको पशु बना देते हैं, सींग वाला या हिंसक पशु, खूब लड़ते झगड़ते रहो। तो ये जो मानव शरीर मिला है हमको, ये एक ऐसा तिराहा है कि जहाँ से हम आत्मकल्याण की प्राप्ति भी कर सकते हैं, पुनः मानव भी बन सकते हैं, अथवा त्रियग योनियों में भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों में हम भटक सकते हैं,
भटक सकते हैं। अब ये हमको सोचना है, समझना है। भगवान ने विवेक और बुद्धि दिया है, हमको उसका उपयोग करना है कि हमको क्या बनना है, क्या करना है। आप सब बच्चों को पूछते हो कि भाई तुमको क्या बनना है, कोई कहता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये होना है, ये होना है, ये। हमको मानव बनना है, ये कोई को नहीं सिखाया जाता। भारत स्वतंत्र हुए लगभग मतलब 75 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, जो भी हुआ है हिसाब लगा लेना। 47 में भारत स्वतंत्र हुआ है। उसके बाद हमने बहुत कुछ वनस्पतियों की नस्लों में सुधार किया, नई नई वनस्पतियाँ तैयार हुई हैं। एक एक बीज से एक साथ दो दो तीन तीन प्रकार की फसलें आने लगी हैं, और भी फसलों में बहुत से सुधार हुए हैं। पहला वो जो पुराना पपीता था, पपैया, वो आजकल मिलता ही नहीं है। आजकल वो लाल वाला मिलता है, तरबूज के साथ मिला हुआ। ये जो तो वो तो भगवान ने कृपा कर दी तो देसी गाय कुछ बचने लग गई, नहीं तो ऐसा समय आने वाला था कि जर्सी गाय हो जाती, देसी गाय का बिल्कुल दर्शन दुर्लभ हो जाता। हम सुधार के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जो भी है उसमें बहुत से कुछ सकारात्मक सुधार भी हैं, कुछ नकारात्मक सुधार भी हैं, कुछ से हानियाँ भी हैं। हमने अणु ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग भी किया है, और जब वो ऊर्जा आतंकवादियों के हाथ में होती है तो आज देख लो पाकिस्तान के पास थोड़ी सी परमाणु ऊर्जा है, उसको लेकर कितना उछल रहा है। और ऐसे गलत व्यक्तियों के हाथ में, जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया जाए, वो दाढ़ी साफ करने का उस्तरा आता था, तो वो अगर बंदर के हाथ में दे दिया जाए तो वो क्या करेगा। इसी प्रकार से गलत व्यक्तियों के पास ये सब ऊर्जा पहुंच जाए, ये शक्ति सामर्थ्य पहुंच जाए, तो उसका दुरुपयोग ही होगा। जितना हो सकेगा विनाश, अपना भी विनाश, दूसरों का भी विनाश। वो परमाणु ऊर्जा ये नहीं देखेगी कि ये हमारा मालिक है, इसने हमारे यहाँ प्रयोग किया है तो इसको हम छोड़ दें। वो तो जितने क्षेत्र में उसका प्रभाव होगा उतने क्षेत्र को बर्बाद ही कर देने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा ने हमको सोचने समझने के लिए विवेक दिया है, बुद्धि दी है। हमको विचार करना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं इसका क्या परिणाम आएगा। भगवान की जो शरणागति है उसमें जीव जो है सबसे पहले अनुकूलस्य संकल्पः, परमात्मा के अनुकूल बनना है हमको। हम परमात्मा के अनुकूल नहीं हैं। भगवान को मोही कपट छल छिद्र न भावा, और हम कपट छल छिद्र का सहारा लेते हैं। भगवान को जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान को प्रिय नहीं है वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो भगवान के अगर हम अनुकूल हो जाएं, जामवंत ने कहा, जामवंत जी ने कहा, जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताय न व्याप त्रिविध वसूला। अगर आप किसी के अनुकूल हो गए तो उसको त्रिविध ताप की जो शूल है, कष्ट है, वेदना है, उससे उसकी रक्षा हो जाती है। सोई विजयी विनय गुण सागर, तास सुजस त्रिलोक उजागर। परंतु हम परमात्मा के अनुकूल नहीं बन पा रहे हैं, परमात्मा को अपने अनुकूल नहीं बना पा रहे हैं। शरणागति में दोनों बातें आवश्यक हैं। हम परमात्मा के अनुकूल बने, परमात्मा हमारे अनुकूल बने। ये एक सीधा सा गणित है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तास्ते भजामि हम। जो परमात्मा को जिस प्रकार से भजता है भगवान उसी भाव से उसको स्वीकार कर लेते हैं।
कोई ने कहा कि हम परमात्मा की सत्ता को नहीं मानते। भगवान कहते ठीक है, नहीं मानो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे मानने ना मानने से। भगवान को कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। अगर भगवान है तो ऐसा करके दिखाए, उसको क्या जरूरत है, मत मानो तुम्हारे प्रमाण पत्र भगवान को नहीं चाहिए। तो परमात्मा जो है किसी भी प्रकार से अपन परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, भावई मनई करो तुम सोई, वो परम स्वतंत्र हैं। हम सब अभी परतंत्र हैं। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म सुहाव गुण घेरा। ये जीव जो है माया से प्रेरित होके काल कर्म गुण त्रिगुण जो सत रजतम इनकी परिधि में भटक रहा है। इनसे स्वतंत्र नहीं होता। जीव को स्वतंत्रता दी है, परंतु किस प्रकार की स्वतंत्रता है। जैसे एक गाय को हमने रस्सी से बांध दिया, रस्सी लंबी चौड़ी है, गाय उतने क्षेत्र तक जाने में स्वतंत्र है, उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती। इसी प्रकार से हम स्वतंत्र तो हैं, परंतु वैसे तो स्वतंत्र का भी हम सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं। स्वतंत्र कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, सतयुग में सब स्वतंत्र थे। स्वतंत्र जैसे लोकतंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र, ऐसे स्वतंत्र अपने शासन में भगवान का ध्यान योग और परमात्मा की जो प्रेरणा है, परमात्मा का जो संदेश है, परमात्मा की जो आवाज़ है, उसको सुनते थे और उसके अनुसार वो अपने जीवन में कार्य करते थे। वो स्वतंत्र थे। परंतु आज हमारा अंतःकरण जो है मलिन हो गया है। हमारा जो मन है बहुत मेला हो गया है, बहुत मेला हो गया है। उसके कारण से परमात्मा के संदेश आते हैं, परमात्मा की आवाज़ आती है, परंतु हम उसको सही ढंग से सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हम अनेकों बार बताते हैं, कहते हैं कि देखो कांच धूमिल हो गया है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो वो प्रकाश पूर्ण रूपेण जैसे पारदर्शी कांच में से आना चाहिए वैसा नहीं आ पाता है, धूमिल हो जाता है। अगर कांच पे हरे रंग की फिल्म लगा दी गई है तो कांच में हरित आभा दिखाई देने लगती है। वो प्रकाश जो है हरित नहीं है, पीले रंग की अगर फिल्म लगा दी तो पीला दिखाई देने लग गया। इसी प्रकार से हमारा अंतःकरण में जो परमात्मा के संदेश आते हैं, आवाज़ें आती हैं, वो हम समझ नहीं पाते हैं क्या है। इसलिए फिर हमारे ऋषि महर्षियों ने आचार संहिता दी। भगवान कहते हैं शास्त्र जो है ममो आज्ञा, मेरी आज्ञा है। शास्त्र और कुछ नहीं है, भगवान की आज्ञा है। शास्त्र छेदी ममोद्रोही, अगर कोई शास्त्र का छेदन करके स्वेच्छाचार जीवन जीता है तो वो भगवान का द्रोही है। हम भगवान के अनुकूल नहीं बन रहे। अगर हमको भगवान के अनुकूल बनना है तो हम भगवान के आदेश को, भगवान क्या करना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं हमसे, उसको समझें। और अगर हम अंदर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो हमारे पास शास्त्र है, आचार संहिता है। उस आचार संहिता को हम पढ़ें, सुने, समझें और उसके अनुसार हम आचरण करें, तब हम परमात्मा के अनुकूल बनेंगे। हम जो स्वेच्छाचारी जीवन जीते हैं ना, हम हमेशा कहा करते हैं देखो भक्ति जो है गंगा की धारा है, बड़ी पवित्र धारा है। अगर ये गंगा की धारा तटबंधों के अंदर बह रही है, कि अपने किनारों के अंदर अंदर बह रही है तो कल्याणकारी है। अगर वो तटबंध छोड़ के, तोड़ के, उच्च श्रृंखल रूप धारण करके गांव के गांव बर्बाद कर देती है। भक्ति भी उच्च श्रृंखल हो जाए, स्वेच्छाचारी हो जाए,
भक्ति को समझने के लिए आचार संहिता है हमारे पास, नारद भक्ति सूत्र है, अंगिरा भक्ति सूत्र है, सांडिल भक्ति सूत्र है। हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने हम पे बहुत बहुत दया की है, उपकार किया है, और उन्होंने हम सबके लिए प्रचुर मात्रा में ये आर्ष ग्रंथ दिए, और उन आर्ष ग्रंथों के माध्यम से हम भगवान की आज्ञा को समझ सकते हैं। वैसे अगर ध्यान में अंतःकरण निर्मल है तो परमात्मा का संदेश स्पष्ट सुनाई दे जाएगा कि परमात्मा हमसे क्या कराना चाहते हैं। हम कहते हैं देखो, एक लकड़ी पानी में बहती जा रही है, जल का प्रवाह है, बहती जा रही है। अगर वो प्रवाह के अनुकूल बह जाती है तो जैसे जैसे प्रवाह उसको ले जाना चाहता है वैसे वो नाचते गाते पहुंच जाती है। और अगर वो लकड़ी आड़ी पड़ जाए, प्रवाह के विपरीत हो जाए, और प्रवाह तो उसको ले जाएगा बहा के, परंतु लकड़ी परेशान होके जाएगी, आराम से नहीं जा सकेगी। इसी प्रकार से ये जीव अगर परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है तो ये आसानी से आनंद पूर्वक परमात्मा तक पहुंच जाता है। और अगर ये परमात्मा की इच्छा के विपरीत अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा रखता है, ये नियति के अनुरूप बहना नहीं चाहता, प्रवाह के अनुरूप नहीं बहना चाहता, तो परेशान होते हुए जाना तो उसको है ही, प्रवाह इसको छोड़ेगा नहीं, वहां के ले ही जाएगा, परंतु नियति हमको ले ही जाएगी वहां। तुलसी जस भवतव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप ना भई ताई पई ताई तहां ले जाए। जैसी होना होती है सिरम, वैसे सहायक मिल जाते हैं और वैसे ही योग बन जाते हैं। और वो जहाँ पहुँचाना है वो कहा जाता है, किंवदंती है कि उल्लू और गरुड़ में बड़ी मित्रता। उल्लू जो है लक्ष्मी जी का वाहन और गरुड़ जो है भगवान नारायण का वाहन। एक बात ख्याल रखना, लक्ष्मी जी के दो वाहन हैं। लक्ष्मी जी जब नारायण के साथ आती है तो गरुड़ पे आती है, और जब लक्ष्मी जी अकेली आती है तो उल्लू पे आती है। अगर कोई केवल आदिशक्ति भगवती जगदम्बा लक्ष्मी की ही उपासना करता है तो उल्लू हो जाता है, और अगर कोई नारायण के साथ, परमात्मा के साथ आदिशक्ति की उपासना करता है तो वो गरुड़ वाहिनी, गरुड़ के पंखों से वेद ध्वनि होती है, ज्ञान प्रकट होता है। वेद यानी ज्ञान, जानना। तो ये गरुड़ और उल्लू में मित्रता हो गई। अब एक दिन उल्लू के पास जब उसका मित्र गरुड़ पहुंचा तो उसने देखा कि उल्लू जो है बहुत उदास बैठा हुआ है, बहुत उदास है। उसने कहा, मित्र आज बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? आज यमराज आए थे। अच्छा, तो फिर बड़ी क्रूर दृष्टि से हमको देख रहे थे, बहुत देर तक देखते रहे, फिर उनके मन में क्या आया, चले गए। गरुड़ ने कहा, ठीक है, मैं उपाय करता हूं। गरुड़ ने कहा, मेरी पीठ पे बैठो। गरुड़ की पीठ पे उल्लू बैठ गया। गरुड़ जी उनको लेके उड़े और सुमेरु गिरी की कंदरा में, बहुत दूर कंदरा में रख के, कंदरा को बंद करके यमराज के पास पहुंचे। यमराज से निवेदन किया कि आज हमारे मित्र को आप बड़ी क्रूर दृष्टि से देख रहे थे, क्या बात है भाई?
कहा जो होना था हो गया। कहा क्या होना था? कहा कि वो उल्लू बुढ़ा हो गया। वो उल्लू जो है बुढ़ा हो गया और उसकी मृत्यु जो है ना वो लिखी थी सुमेरुगिरी की कंदरा में। हमने सोचा कि इसको वहाँ तक पहुँचाएगा कौन, कैसे पहुँचेगा? उड़ान तो भर नहीं सकता, इसमें इतनी शक्ति सामर्थ्य है नहीं। परंतु ब्रह्मा ने जो लिखा है वो गलत भी नहीं हो सकता। तो तुमने बड़ा भला काम किया, ब्रह्मा की इच्छा के अनुरूप उसको तुम वहाँ पहुँचाया है। तुलसी जस भवितव्यता, जैसी होनहार होती है, जैसी नियति होती है, वो हमको वहाँ ले जाएगी। हम भले ही कितना ही सिर पैर पटकते रहें, उसके विपरीत कुछ होने वाला नहीं है। परंतु हम भगवान की इच्छा के विपरीत स्वतंत्र इच्छा करके परेशान हो गए। हमको भगवान की इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को मिलाना है, हमको भगवान के अनुकूल बनना है। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। और जो प्रतिकूल है, जो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, उससे बचना है, उसको हमको त्याग देना है। भगवान को मोही कपट छल चिन्ना भावा, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान को ऐसे व्यक्ति प्रिय है, सरल स्वभाव, जिनके जीवन में सरलता है। इसीलिए आप देखो भक्तमाल में बहुत चरित्र पढ़ोगे तो आप पाओगे कि जितने सरल भक्तों को भगवान ने कृपा की है, उतने ये वेद वेदांत पढ़े हुए वेदांतियों के ऊपर कृपा नहीं हुई है। भगवान को सरलता प्रिय है। ये जो बहुत अधिक ज्ञान के मद में ये ज्ञान मान विमत, जो ज्ञान के मद में मतवाले हो रहे हैं, वो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को तो निर्मल मन, जनसो मोहि पावा, निर्मल मन होना चाहिए, सरल स्वभाव होना चाहिए, मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। परमात्मा ने जो दिया है, हमारी योग्यता से ज़्यादा दिया है भगवान ने। हम में उतनी योग्यता नहीं है, उतनी हम में क्षमता नहीं है कि हम उसको संभाल सकें। भगवान देखते हैं जिसके पास जितनी क्षमता होती है, जितनी योग्यता होती है, उतना उसको देते हैं। हमको भगवान ने हमारी योग्यता और क्षमता से ज़्यादा दिया है, इसलिए जथा लाभ, जितनी भगवान की कृपा हो रही है उसमें हम संतुष्ट हैं। हम बिना मतलब के हार पे ना पटकें, बिना मतलब के ये प्रयास ना करें। तो शरणागति में हमको भगवान के अनुकूल बनना है और भगवान के जो प्रतिकूल है उससे बचना है। हमको समझना है कि परमात्मा का प्रत्येक विधान जो है मंगलमय है, यथार्थ है ये बात। परमात्मा ने ये सृष्टि जो इतनी लंबी चौड़ी जैसी सृष्टि बनाई, इतना लंबा चौड़ा संसार का विस्तार किया है, कोई हमको दुख देने के लिए तो नहीं किया। भगवान कोई क्रूर कर्मा तो नहीं है, कोई शैतान तो नहीं है, कोई राक्षस तो नहीं है जो दूसरों को तड़पा तड़पा के खुश हो जाए। भगवान तो हम सबको आनंद में देखना चाहते हैं। और हमेशा हम एक बात कहते हैं कि सृष्टि जो है सजातीय होती है, विजातीय नहीं होती। आदमी से आदमी ही पैदा होता है, घोड़े से घोड़े ही पैदा होंगे। मतलब जो है उसके परमात्मा जो है सच्चित आनंदमय है, तो सृष्टि जो है दुखमय नहीं हो सकती है। भगवान ना तो किसी को दुख देना चाहते हैं, ना किसी को दुखी करना चाहते हैं। परंतु ये जीव जो है परमात्मा की इच्छाओं को नहीं समझता है, भगवान के अनुकूल नहीं बनता है। ये अपनी स्वतंत्र इच्छा रख के अपने तरफ से अपने ढंग से जीना चाहता है। बस यही इसकी भूल है। अगर हम सब भगवान की इच्छा के अनुरूप, अर्थात जो हमारे ऋषि महर्षियों ने हमको आचार संहिता दी है, उसके अनुरूप हम अपने जीवन को ढाल लें तो हमारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी।
परंतु हम उस इच्छा के विपरीत जब कार्य करने लगते हैं हम परेशान होते हैं। जो नियति के विपरीत जाता है वो परेशान होता है। जो काष्ठ प्रभा के अनुरूप बहता है आसानी से चला जाता है, और जो विपरीत पड़ जाता है वो परेशान होता है। तो शरणागति के ये छोटे छोटे सूत्र हैं, परंतु जब समझ में आ जाए और समझ में आने के बाद हम अपने जीवन में उसका आचरण करें। ये नहीं कि हम दूसरों को व्याख्यान दे के समझाने लग जाएं, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझने लग जाएं, प्रबुद्ध समझने लग जाएं। नहीं, पहले हम स्वयं आचरण करें तो शरणागति हो सकती है। और शरणागति में कल भी एक महत्वपूर्ण बात बताई गई थी कि बस अहमता और ममता का त्याग कर दो, जिस पे किसी का किसी प्रकार का स्वत्व नहीं है, तो परमात्मा उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये बस अहमता और ममता का त्याग ही मैं और मोर तोड़ते माया जय बस कीने जीव निकाया। ये जो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जाबस जीव पराभव पूपा, ये दुष्ट जो माया है अहमता और ममता वाली अविद्या माया जो है, इसके कारण ये जीव जो है परेशान हो रहा है। नहीं तो भगवान की तरफ से सृष्टि आनंदमयी है। हम सबको दुख देने के लिए भगवान ने संसार का विस्तार नहीं किया है। भगवान ने संसार जो बनाया है आनंद के लिए बनाया है, और इसीलिए हर एक व्यक्ति के अंदर एक इच्छा होती है कि जीवन में परम सुख मिले, परम शांति मिले। जितना सुख उसको वर्तमान में मिल रहा है ना, उससे वो संतुष्ट नहीं है, चाहता है और हो, कितना अनंत सुख चाहता है। और कौन सा सुख चाहता है? जो उसके अधीन हो। ये नहीं वस्तुओं के अधीन वाला सुख नहीं है, क्योंकि वस्तुएं तो स्थिर रहने वाली नहीं है। देश काल परिस्थिति जो है बदलती रहती है, तो उसके अधीन जो सुख है वो बदलने वाला सुख हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि बस एक रस सुख मिले, अखंड सुख मिले, अनंत सुख मिले। हम सब चाहते हैं परम सुख मिले, परम शांति मिले। ये हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप के अनुरूप ही इच्छा करते हैं, परंतु खोज हमारी गलत है। उसको हम गलत दिशा में खोजते हैं। कोई पद प्रतिष्ठा में खोज रहा है, कोई उसको धन दौलत में खोज रहा है, कोई परिवार में खोज रहा है, व्यक्तियों में खोज रहा है। बस हम इधर भटक रहे हैं, जहाँ वो है ही नहीं उधर हम खोज कर रहे हैं। जहाँ वो सुख शांति है, हम रोज एक मंत्र बोलते हैं, हम आप सब, ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति। वो द्युलोक जो है त्रिपादशम मृतम दिवी, 3 पाद अमृत लोक है, वहाँ है परम शांति। अर्थात परमात्मा के शरणागति में, परमात्मा के अनुकूल होने पर परमात्मा के चरणों में ही शांति है, और कहीं शांति नहीं है, कितना ही हम भटकते रहें। समय हो जाता है। जय श्री राम।